मेरे पिता तुल्य मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से, अपने सारे साथियों की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से आप सबको, तो नया साल शुरू हुआ है और 2 दिन बाद मकर संक्रांति है, मैं आप सबको बधाई देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, मेरे इस गांव पे, मेरे इलाके पे, प्रदेश पे, देश पे और प्रत्येक पूरे मासरोली गांव के प्रत्येक व्यक्ति पे कभी दुख का साया भी नज़दीक ना आए। हर वक्त, हर पल आपके जीवन में भगवान खुशियाँ ही खुशियाँ बरसाता रहे और आप दिन दुगनी रात चौगुनी प्रोग्रेस करें और इस नए साल में आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। और इस नए साल की शुरुआत में भाई जो पीछे 2023 का 24 शुरू हो रहा है, भाई मैं भी जाने में अनजाने में मुझसे भी कोई गलती, कोई भूल चूक हुई हो तो भाई मैं भी माफ़ी मांगता हूँ। पर ये ज़रूर है, मैं आपका बेटा हूँ, आपका अपना हूँ, आपका खून हूँ, आपका भाई हूँ और आपका ही रहूँगा जीवन भर। और माथरौली गांव का, वैसे मेरे पूरे इलाके का, पर माथरौली गांव का मैं बारंबार धन्यवाद करता हूं और जीवन जीऊँगा जब तक आप लोगों का एहसानमंद हूं। और मैं तो कहता हूं इस इलाके की और गांव की मैं चाहे अपनी चमड़ी की जूती बनवा के पढ़ाऊँ, जब भी आप लोगों का एहसान नहीं उतार सकता। आपने दोनों इलेक्शनों में बहुत बढ़िया मजबूती से मेरे को आशीर्वाद दिया और इसके लायक बनाया। आपका पूरे गांव का बहुत बड़ा सहयोग और आशीर्वाद मेरे साथ था। आज कोई भाषण की बात नहीं है, जो आज रैली आप कर रहे हो, ये मैं आज आपको बता दूं, ये रैली है माचरौली गांव की और आपके अपने नेता, आपके अपने बेटे, आपके भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय चौधरी उदय भान जी और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, जो आपके मैं कहता हूँ सबसे प्रिय और सबसे प्यारे और सबसे लाडले आपके बेटे और भाई हैं, वो भी आ रहे हैं और कांग्रेस के और भी नेता आ रहे हैं। और हम सब ने ये मन बनाया था कि भाई एक रैली अपनी आपकी माचरौली की करें। 2 बात ही, या तो भाई सिलानी से करें या माचरौली से। तो माचरौली एक बीच पड़ता है और गांव की भी इच्छा मेरे हिसाब से तकरीबन सभी की ये है कि भाई ये रैली यहाँ होनी चाहिए थी। तो यहाँ सारे गांव के मौजूदा आदमी बैठे हैं और मेरे हिसाब से हर ठोड़े से आदमी आए हैं। भाई आपकी इजाज़त और आपके सहयोग बगैर हम कोई भी प्रोग्राम, गांव राम होता है, गांव राम बगैर कोई भी काम आगे ना हो सकता, ना ये सफल हो सकता। तो गांव राम की अगर इजाज़त है और गांव राम ने संभालना पड़ेगा तो भाई इस काम ने आगे बढ़ावा। इजाज़त है जी सारी? हाथ आगे भाई। सरपंच साहब फोन नाम क्यों लग रहे हो हैं? क्यों भाई? अरे भाई संभालोगे सारे? चुल्ला नो, यहाँ फोन ना पर लगने की बात नहीं है। 10 मिनट हमारे लिए। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट, 1 मिनट, आप 1 मिनट अभी सुनाएंगे। करेक्ट। तो इस रैली के लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि गांव राम का जिम्मेवारी बनती है और गांव का ये फर्ज भी बनता है भाई गवांड में भी 10-10, 20-20 आदमी जाके न्योता दे के आए कि भाई सारे इलाका देखो नाम माचरौली का है, आयोजक माचरौली गांव है, यह गलत है जी? और भाई ऐसा है, बहुत बात कर लिए भाई, सरपंच साहब भी बैठे, एक्स सरपंच भी बैठे, नंबरदार भी, एक्स उससे भी एक्स सारे बैठे, पूरा गांव, छत्तीस बिरादरी का भाईचारा। नहीं भाई, अगर उस दिन हम न्यू ढीले पड़ेंगे ना तो फिर भाई काम नहीं चलेगा। क्यों भाई सरपंच साहब? देखो ये आप लोगों के दम पे रैली कर रहे हैं, सारा गांव बैठा है। भाई गुड़िया में रैली करी तो हमने बादली गांव से कही थी, भाई बादली वाले बताओ, गुड़िया पूरी उधर के बोले भाई हम करेंगे। मैंने आप लोगों पे किसी पे भी प्रेशर नहीं किया भाई। जो भाई बाद में कर लेना इसमें उनको, संदीप मेरे पीछे बैठ के क्यों कर रहा है यार? तो उसमें किसी पे भी प्रेशर नहीं था, वो जिम्मेवारी थी उधर की। और जो बादली की रैली हुई वो बड़ी रैली थी, खूब बड़ी, आप लोगों का सबका सहयोग था। पर मैंने जितने आप अपनी मर्जी से गए
उतने आप होंगे, अब किसी पे दबाव नहीं दिया, दिया हो तो बताओ। पर ये इलेक्शन से पहले की लास्ट रैली है और मातसोली गांव की रैली है और बड़ी रैली है। हरियाणा लेवल के सारे नेता यहाँ पे आ रहे हैं, शायद सेंटर से भी कोई आ जाए। और इलेक्शन से पहले, दीपेंद्र हुड्डा जी के इलेक्शन से पहले और मीना में लास्ट अपने इलाके की रैली, अब इस दौरान फिर आज आएगा जब फिर करेंगे, लास्ट रैली है। भाई मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट ये है, सारे गांव ने, चाहे वो चाची ताई हैं, हमारी भाभी हैं, सारे भाई नौजवान भी, सारे चाचा ताऊ भी, सारे सब ने पहुंचना के साथ साथ जिम्मेवारी भी लेनी पड़ेगी। देखो गांव की जिम्मेवारी बहुत बड़ी होती है। आप मजबूत गांव है, बड़ा गांव अपने इलाके का, भाई खुड्डन है, आप हो, वैसे तो सारे इलाके की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। चांदपुर अपना घर है, यहाँ पे खेड़ी, अपना काड़ी, बठेड़ा, सारे ये कोका कुलाना, सारे पाटोदाई, सारे अपने ही है। पर सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी मातसोली गांव की है, क्योंकि देखो सिरों की ताकत बहुत होती है। आज मैं 2-3 बात कह रहा हूँ, जैसे हमारे बिशनपाल जी ने कही कि भाई राजनीतिक, मैं एक चीज़ बड़े दुख के साथ इस बात के लिए कह रहा हूँ और ये आप लोगों ने सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। अगर आगे आपकी मर्जी है, आप नहीं सोचो तो देखो, पर आपने तो कोई कसर छोड़ी नहीं आज तक। जब हमारी चौधरी देवीलाल एक बहुत महान नेता था, जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ इलेक्शन होता था और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने में हमारे इलाके का अहम रोल है। जब 3 बार चौधरी देवीलाल जी को आप लोगों ने हराया तो उसका कद बना और आज वो मुख्यमंत्री बने। उसके बाद चाहे दीपेंद्र जी की बारी आई, चाहे हुड्डा जी की बारी आई, चाहे मेरी बारी आई, इस इलाके ने कोई कसर नहीं छोड़ी, साथ दिया। पर इस 9.5 साल में ये भी सबने पता है कि सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ तो झज्जर, रोहतक, सोनीपत में खट्टर साहब ने तो इतनी नफरत हमारे से है, आप सोच नहीं सकते। कि वो सोचता है कि पता नहीं हम कहाँ से आए हैं, ये खट्टर साहब के दिमाग में। मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, क्या खट्टर साहब हमारा भला कर सकते? बताओ भाई, हमारा भला हुड्डा साहब कर सकते हैं या नहीं कर सकते? और इसके अलावा हमारा कोई भला नहीं कर सकता, हुड्डा साहब हमारा भला कर सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि भाई हुड्डा साहब का साथ हमने यहाँ मातसोली में नहीं, मैं तो कहता हूँ पूरे इलाके में और चाहिए प्रदेश में, जहाँ पे भी, जहाँ रिश्तेदारी छत्तीस बिरादरी के भाईचारे की, जहाँ जहाँ आपके लोग हैं, हर हल्के में आपके संपर्क है, रिश्तेदारियाँ हैं, सबको ये कहो कि भाई सारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ आ जाओ, क्योंकि हमारा भला हुड्डा के अलावा और कर नहीं सकता। ये तो दिमाग में किसी के भरम हो, ये हमारा नुकसान कर सकते हैं। पहले चौधरी देवीलाल जी ने एक सम्मान भत्ता के रूप में आप लोगों को, बुजुर्गों की पेंशन की थी ना, वो किसी अमीरी, गरीबी, जात और धर्म देख के नहीं की थी, वो सिर्फ ये किया था कि बुजुर्गों का सम्मान हो। और मैंने विधानसभा में, आपने सुना होगा, मैंने पूछा भी था दुष्यंत चौटाला जी से, मैं कहा उन महान आत्मा चौधरी देवीलाल ने जब ये पेंशन की थी, वो अमीरी, गरीबी और कुछ देख के नहीं की थी। मैं कहा खट्टर साहब, और मैंने कहा मैं दुख तो मुझे आप पे नहीं, सबसे बड़ा दुख इस दुष्यंत चौटाला पे है, इस बात का कि जिसके दादा ने, जो एक किसानों के मसीहा थे, जिसके दादा ने बुजुर्गों की पेंशन की हो और आज आप उसकी अमीरी, गरीबी, उसकी, किसी का घर ट्रैक्टर है तो उसकी पेंशन काट रहे हो, किसी का फ्रिज है तो उसकी पेंशन काट रहे हो, आज पेंशन काटी जा रही है। ये बुजुर्गों का एक अपमान करने की बात है। एक तरफ तो आप 5100 के वादा करते थे, उसके बाद जो हमारे बीपीएल परिवार हैं, जैसे अभी ये माता जी बैठी हैं, हुड्डा साहब ने 100 गज के प्लाट दिए और एक स्कीम भी चलाई थी, तो 80-80 हज़ार रुपये जो गरीब बीपीएल परिवार, माता जी 1 मिनट रुक जाए, बट थोड़ी घनी बोलने से कोई ज़्यादा थोड़ी, 5 मिनट रुक जाए, फिर तेरी सुन लेंगे। 80-80 हज़ार रुपये मकान बनाने की स्कीम पास की थी। 5 लाख रुपए किसान या मजदूर खेत में काम करता हुआ किसी की डेथ हो जाती थी, उसके लिए 5 लाख की योजना गवर्नमेंट की तरफ से चलाई थी। किसान और मजदूर दोनों आगे, क्योंकि देश की अगर कोई ताकत है, किसान और मजदूर दोनों इस देश की ताकत हैं, वो खट्टर साहब ने बंद करी। उसके बाद जो बीपीएल परिवारों के थे, आज मेरे हिसाब से ऐसे परिवार हैं बेचारे जिनके घर पे छत नहीं है, गरीब हैं,
उनके राशन बंद, उनके मकान बंद, उनके मकानों के स्कीम के जो पैसे थे वो बंद। तो ये कई कई हितैषी होने की बात करते हैं ना, गरीब के हितैषी है ना मजदूर के हितैषी हैं। आज हमारे युवा साथी ये कहते हैं हमने नौकरी रोजगार दे दिया। मैं पूछना चाहता हूँ हरियाणा में कितने रोजगार मिले आप सब ने पता है। एक अग्निवीर के नाम से योजना निकाल दी सेंटर में। हमारे बड़ा गर्व होता था जब हमारे देश के सैनिक जब फौज में भर्ती होते थे, वो आता था तो उसको कोई फौजी कहता था, उसका सीना चौड़ा होता था। आज हमारी अग्निवीर के नाम से उस सेना की भर्ती खत्म कर दी, 4 साल की नौकरी कर दी। 4 साल में नौकरी भी लग लेगा, ट्रेनिंग भी कर लेगा और भाई पेंशन भी आ लेगा। घर में पूछ से ब्याह को रिश्ते आड़ा आएगा तो भाई कहेगा भाई छोरा फौज से रिटायरमेंट आ गया, क्योंकि 17 से 22 तक हो लेगा। तो ये हालात इसने कर रखे हैं। आज गांव की तरफ से मैं अभी अपने भाषणबाजी कोई नहीं, मैं बैठूंगा, गांव ने जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी जी। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आसपास के गांव में भी जाओ। मैं ये चाहता हूँ, मेरी अपनी तमन्ना ये है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जब यहाँ आए, चौधरी देवान जी, तो ये रैली हरियाणा में ऐतिहासिक रैली हो। और वो जाके, जैसे आपने देखा होगा आज आपका राज बन रहा है, 1,01% आपका राज बन रहा है। 1 लाख लोगों की रैली चौटाला साहब के गढ़ में हुड्डा साहब ने खड़ी रैली की, अभी आपने देखी होगी, 1 लाख लोगों की। तो वो लोग जब हमारे साथ खड़े हैं तो हम तो उनके अपने हैं। अगर हम साथ नहीं देंगे, देखिए सिरों की ताकत बहुत बड़ी होती है, सिर की ताकत से आदमी जीतता है। आप लोगों के आशीर्वाद से ताकत मिली, मैं बनाया, मेरे को बनाया, दीपेंद्र जी को आपने बनाया, हुड्डा जी को आपने बनाया, तो ताकत से बने। आज मैं बता रहा हूँ, आपके नज़दीक हरिद्वार लगता हमारा, यहाँ से इस रैली का मैसेज हरिद्वार में भी जागा कि भाई हुड्डा साहब आ रहे हैं हरियाणा में, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बन रहे हैं। ये मैसेज, आपका मैसेज हरिद्वार में पूरे होते हुए जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हमारा परम कर्तव्य बनता है, एक दिन आप हमारे को दे दो, पूरा गांव एक दिन, भान बेटी चाची ताई सारी एक दिन का टाइम दे दो। और सारे भाइयों ने एक दिन आप हुड्डा जी के लिए, दीपेंद्र जी के लिए, मेरे लिए हाथ जोड़ के कहता हूँ, एक दिन का देखें। और इस रैली नहीं, इसका रेला बनाना है। हुड्डा साहब ये कहें, ये देखें ये हुआ क्या कि मासरोली गांव में इतनी बड़ी रैली, वो सोच भी नहीं सकते। मैं तो कहता हूँ वो सोचें, हम उसके 10 गुना ज़्यादा उसकी सोच से आगे निकलें तो हमारी भी इज्जत और सारे इलाके की इज्जत है। और हुड्डा साहब, ये मैं आज आपको एक चीज़ कह रहा हूँ, नौजवान साथी खड़े चाहिए, मेरे सारे चाचा ताऊ बैठे हैं, मैं मानता हूँ विकास कार्यों में हमारी 5 करोड़ की ग्रांट मिली, 5 के बाद 2 आना। खट्टर साहब ने ये कहा था, मैं आज आपको बताऊं कि हर साल प्रत्येक विधायक को 5 करोड़ की ग्रांट दूंगा। उसके बाद उसने दूसरी विधानसभा में फिर झूठ बोला कि नहीं, मैं हर साल 5 करोड़ की ग्रांट नहीं दूंगा, मैं तो एक बार ही 5 करोड़ की ग्रांट दूंगा। तो हम भी इस बात के, हमारे दिमाग में सबके ये थी भाई 5-5 करोड़ की ग्रांट हर साल आएगी, 25 करोड़ में भाई सारे गाँव हो जाएंगे। पर उसमें भी मैं आपके गाँव में अभी मैंने 5 करोड़ में से 42-43 लाख रुपए में दिए। मैं आप उस दिन, मैं आपको उस टाइम मेरे हिसाब मैं एक चीज़ को बताऊंगा हमने किस किस चीज़ के लिए दिए हैं। तो ऐसा नहीं 5 करोड़ में से उसमें भी दिए हैं, लड़ाई झगड़े कर दिए हैं, पर हमारी नीयत और नीति में कोई खोट नहीं है। मैं आपका बेटा हूँ, मेरी आवाज़, मैं अपनी आवाज़ रोड से लेकर विधानसभा तक, चाहे किसान की बात है, चाहे मजदूर की बात है, चाहे किसी मिडलमैन की बात है, आजा अंदर आजा हीरा सिंह, किसी की बात है, मैंने उठाने का काम करता हूँ। मैं कोई दबकी किसी भी प्रकार से, ना मैं खट्टर साहब से दबता, ना किसी से। आपकी आवाज़, आपके हक और हकूक़ की लड़ाई के लिए मैं मजबूती से आपकी आवाज़ को उठाता हूँ और ईमानदारी से मैं लड़ता रहूँगा। मैं आपको एक चीज़ का विश्वास दिलाता हूँ नौजवान साथियों और चाचा ताऊ यहाँ बैठे हैं, चाहे वो बादली हल्के की या माचरोली गाँव की बात होगी, माचरोली हल्के में जो विकास का नुकसान हुआ है, चाहे वो रोज़गार का नुकसान हुआ है, मैं वादा करता हूँ आने वाला समय आपका है। और चाहे वो विकास में भी जैसे पहले काम हुए, उससे भी 10 गुना ज़्यादा काम इस अपने गांव में कराएंगे। और नौकरियों में भी आपने चिंता करने की जरूरत नहीं है, वही राज होगा, वही ठाठ होंगे और वही नौकरी होंगी। पहले माचरोली गांव में हुड्डा साहब ने कितनी नौकरी लगाई, आप बताओ, लगाई नहीं लगाई है? हुड्डा साहब ने, हाँ भाई बोलो, लगाई ना? फिर आपका वही टाइम होगा। खट्टर साहब जो हमारा करते हैं, हम आप सब ने पता है, पर मैं विश्वास दिलाता हूँ आपके आशीर्वाद से मुझे दोबारा जन्म मिला है, क्योंकि भगवान का आपका आशीर्वाद था। और ना कोविड में मैंने ज़िंदगी और मौत के बीच जूझा और मैंने मौत को कई बार नज़दीक से देखा। आपके आशीर्वाद से दोबारा जन्म मिला है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अपने चाचा ताऊओं को, अपने इलाके को, कि मैं जीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं करूँगा
जो आपने जो इज्जत की पगड़ी बांधी है कि आपके बेटे की वजह से कहीं आपने नीचा देखना पड़े, कभी कोई लांछन में दाग लगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कभी ज़िंदगी में ऐसा काम नहीं करूँगा। एक बात और कह रहा हूँ गाँव के बीच में, चाहे वो नौकरी की बात होगी, चाहे विकास की बात होगी, जीवन में अगर कोई एक आदमी ये कह देगा कि आपके बेटे ने, आपके भाई ने किसी का अपमान किया या किसी के 2 पैसे खाए या किसी की रिश्वत खाई या किसी की लूट मचाई, तो मैं कहूँगा उस दिन वो भगवान मुझे मौत दे देना, वो दिन नहीं देगा। ये आपको बताता हूँ, ईमानदारी से अपने इलाके की सेवा करूँगा। देखो राजनीतिक है जी, किसी का आप कहते हैं कि मुंह तो पकड़ नहीं सकते, जबान तो पकड़ नहीं सकते, मारते का आदमी हाथ पकड़ सकता है, जबान नहीं। पर कहने को कुछ भी कहो, पर आधा % बालमान भी अगर कोई किसी बात की प्रूफ करके ये कह दे भाई कुलदीप ये करा तने, तो उस दिन आपका जूता मेरा सिर होगा। ईमानदारी से आपका बेटा हूँ, आपको आगे बढ़ाऊंगा, आपके सम्मान को कभी ठेस नहीं पहुँचने दूंगा। अब जो बात आती है कि भाई इस रैली की, मैं तो बैठूंगा ही यहाँ, आप लोगों ने प्लानिंग, आप लोग मुझे आदेश दोगे भाई माछरौली गांव से कितने आदमी होंगे और आसपास से भी टीम बना के आपने निकलना पड़ेगा, क्योंकि काम नज़दीक आ गया। मैंने हर गांव में मैंने जाना पड़ेगा और सारे इलाका आएगा। माछरौली के दम पे माछरौली का फर्ज बनता है, होका पानी जो भी, भाई रैली में तो होका पानी अंदर चलेगा नहीं, पर भाई जो भी व्यवस्था जो उसके, भाई आपका सबका फर्ज बनता है कि नहीं? जिम्मेवारी पूरा गांव की है भाई, और गवांड की तो है ही है, पर गांव की सबसे बड़ी है। और भाई जो मैं आपको बता रहा था, जो ग्रांट की बता दूं भाई जो दी है, एक तो इंडोर जिम हॉल था भाई, 22,40,000 रुपये, जो वहाँ पे फिर वो जो मैंने कन्वर्ट करवा के जब वो करके वहाँ पे पीर में, एक ये था श्याम सेवा सदन लाइब्रेरी के 556 इसके दिए थे भाई, और 3 लाख रुपए दिए थे वो उसकी इलेक्ट्रिसिटी वर्क के लिए, और 10 लाख सरपंच साहब आपके पास अब डस्टबिन के पैसे आए, ये हमारे कोटे से 10 लाख रुपए अब डस्टबिन आप दोरे आ लिए, खाते में आ गए होंगे या चेक करा लेना एक बार, ठीक है। और 2 चीज़ों के मैंने और दिए हैं अभी, वैसे 10-10 लाख रुपए, एक प्रजापत चौपाल के मेरे से डिमांड रखी थी जो अवैगी के लिए आए थे, और 10 लाख रुपए जो विनोद भाई हरली के थे, पर 5 लाख रुपए अभी हम इसके तुरंत कराएंगे, ठीक है ना। और एक है, और फिर वो तो चलो आएंगे पैसे जब, तो ये तो दिए थे भाई 5 करोड़ में से, पर जो मुझे पता है ये एक क्या अगर ऊँट के मुंह में जीरा कुछ नहीं है, ये ग्रांट कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ तो 10-10, 20-20 करोड़ रुपए की जरूरत है, जो सारा गांव इलाका वो उसके। और अब की बार राज आते ही एक छत के नीचे थाना भी यही हो गया आपका, बिजली बोर्ड भी यही होगा, और हुडा साहब से ये भी रहेगी कि अब की बार अपनी तहसील, अपना तहसील और अपना SDM भी माछरौली में ही बैठे, सारा प्रशासन माछरौली में हो। और एक और बताऊं, मेरी कोशिश ये रहेगी एक दिन सुनहरा अक्षरों में ये माछरौली और भी किसी नाम से जाना जाएगा। एक चीज़ और दिमाग में, वो आज नहीं, वो समय पर बताएंगे। आप सबका मैं पुनः धन्यवाद करता हूं, आपने जो मान सम्मान दिया अपने बेटे का और इज्जत दी, मैं दिल की गहराई से अपने पूरे गांव का धन्यवाद करता हूं। और अब सारा गांव ही अपनी जिम्मेवारी, आप ये बताओगे भाई गांव से भाई इतने आदमी लेडीज़, और भाई यो काम हम संभालेंगे, यो गाम राम बताएगा आपका। पुणे में सबका दिल की गहराई से मैं धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत और जय माछरौली गाँव की।